इलेक्शन क्यों करवाए अगर आपने स्टेट नहीं देनी तो? डीसी मेंबर फिर पावरफुल है काम शाम कराने में, एमएलए के पास तो पावर ही नहीं। टिकट कर दी रब जाने पर साडा तो बेड़ा कर को मतलब जब आप सरकार में नहीं आए तो स्टेट ही नहीं बनाना ही एक था आपका, आपने बोला एक नौजवान नहीं आएंगे आगे, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। रब दा वास्ता जी कितने जाए हो यार। तो उस दिन से हमने एक ये माथे पे लिख के लगाया नॉट फॉर सेल। कांग्रेस ने टीते उल्टी सीधी बातें, इस पर क्या कर? अब जो रात गई सो बात गई है कि फिर जनता थे खडो खडो खड। सर्दी अच्छी खासी है, मगर सर्दी में भी सियासत गर्म हो रही है लगातार। जम्मू भी बहुत बदल गया है और जम्मू की सियासत भी। तरनजीत सिंह टोनी जी को हम आज से नहीं जानते, बहुत पुराना जानते हैं और हमारे से बहुत सीनियर थे कॉलेज में और स्टूडेंट लीडर भी हैं। और स्टूडेंट लीडर से निकल के जो बंदा आता है वो वैसे ही धमाकेदार होता है। तो इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि सरदार तो हैं ही हैं, असरदार भी हैं। तो ओपन माइक में आज ओपन बात करेंगे इन्हीं के साथ कि पहले हालात है क्या, इस समय चल क्या रहा है। टोनी जी, सड़कों पे जाओ तो ट्रैफिक की कंजेशन, मौसम का देखो तो सर्दी में बुरा हाल, सियासत में गर्मी, इलेक्शन हो गए, एमएलए बन गए, काम फिर कुछ नहीं। देखें, बड़ा बहुत बेहतरीन और बड़ा कहते हैं ना वक्त का सवाल किया है। इस हर आदमी यही कह रहा है। वो बात ये है कि जो आज के हालात है ना, ये डबल पावर सेंटर के कारण ना, आप रोज आपके मैं देखता हूं आपके लोगों के मुद्दे भी उठाते हैं, आप बहुत कुछ करते हैं, लेकिन जो डबल पावर सेंटर करके ना, अब सपोज मैं एक आदमी को कहता हूं कि भाई आप ये काम करो, वो नहीं करता है तो उसको पता होना चाहिए कि ये पावर जो है मुझे यहां से उठा के कहीं और नुकड़े लगा देगी। आज वो उसको डर ही नहीं है। वो देखता है कि पहले मैंने कहा, मैं दूसरे बॉस को देखूं, वो चाहता है ये काम होने के लिए कि नहीं, अगर वो कहता नहीं तो वो नहीं। तो इसलिए ये डबल पावर सेंटर जो है बेसिकली जो है ये दिस इज एन इंसल्ट टू द डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन। और जो इलेक्शन हुआ है उसकी बड़ी जो है मतलब मैं कह रहा हूँ सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। हमारा लोगों का मुद्दा, आप डेली वेजर हैं, आपने कितने मुद्दे उठाए हैं? मेरे को लगता है कांग्रेस तो सरकार में सत्ता में बैठी है। नहीं, बात सत्ता में होके हमारे पास पावर ही नहीं है। तो पावर कहाँ है? पावर जो है वो डबल से आपके पास सामने है ना। देखो आपने एलजी को भी उतना ही पावरफुल रखा है, आपने बाकी भी। और बीजेपी ने वादा किया था कि हम जैसे ही हालात नॉर्मल होंगे, इलेक्शन होंगे, और इलेक्शन होते ही हम स्टेटहुड दे देंगे। अब स्टेटहुड क्यों नहीं आ रही? स्टेटहुड नहीं कौन सी बड़ी चीज है, बात करेंगे डबल इंजन। हाँ ये अच्छा एक और चीज है। एक होते थे डबल इंजन, जहां सरकारें वो कहते थे एक इंजन और एक पीछे इंजन, तो दो इंजन चीज को खींच रहे हैं। इधर दोनों ऑपोजिट साइड वाले इंजन है, एक उधर खींच रहा है, एक उधर खींच रहा है, बीच में है एक इंजन इधर को काम वो हिले नहीं देना। अच्छा एक और चीज है। कांग्रेस जो बीच वाला डब्बा है, इस समय आप भी किसी को खींचिए ना, कोई उमर साहब को थोड़ा खींचिए कि भाई साहब स्टेट में वापस लाओ। कांग्रेस का स्टैंड बड़ा क्लियर है इसके ऊपर कि जब तक आप स्टेटहुड नहीं देंगे, हम गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं। वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गवर्नमेंट, बट वी विल नॉट बी इन द गवर्नमेंट एज ए कोई मंत्री कोई नहीं बनेगा जब तक स्टेटहुड नहीं आएगा। क्योंकि बेसिकली ये है नहीं, ये कहा है बनाना ही आपका एक था, एक तो पढ़ना था ना, बनाना ही एक था आपका, आपने बोला एक हो या दो हो, अगर एक भी असरदार हो तो बाकी के बराबर हो जाता है। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि लेकिन कांग्रेस का स्टैंड है कि स्टेटहुड दो। एक भी बनेगा तो कर कुछ नहीं पाएगा। आगे जो चार बने हैं वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर एक और बन जाएगा तो क्या तूफान उठ जाएगा। मैं ये एक बने, दो बने, तीन बने, वो बात की बात है। अच्छा, लेकिन एक और चीज है, आप कह रहे हो स्टेटहुड वापस आए, हम पूरी सपोर्ट सरकार को कर रहे हैं। आप इंडिया ब्लॉक की सरकार है, उमर साहब कह रहे हैं इंडिया ब्लॉक ही खत्म कर दो। ऐसा नहीं कहा कि ब्लॉक खत्म कर दो, लेकिन देखें कई जगह रियासतों में जो थी उनकी ये पहले की अंडरस्टैंडिंग थी कि जब स्टेट इलेक्शंस होंगे, ये जो बनाया गया था ये बेसिकली पार्लियामेंट को मद्देनजर रख के बनाया गया था। उसके बाद हमारे यहाँ पे हमने इसको उसी को फॉलो किया है जो हमारे प्रेसिडेंट साहब ने, खड़गे साहब ने कहा था, उसी लाइन के ऊपर हम आज सरकार का हिस्सा। अच्छा, एक और चीज है टोनी जी, आप डीडीसी मेंबर हो जी, है ना। इस समय अब सरकार ये मतलब यहाँ जो लोग यहाँ अधिकारियों से बातचीत होती है ना, वो कह रहे हैं डीडीसी मेंबर फिर पावरफुल है काम शाम कराने में, एमएलए के पास तो पावर ही नहीं है। तो आपको लगता है कि पावरफुल फिर आप ही हो? नहीं देखिए, मैं इसको इस तरह समझता हूँ कि दिलचस्पी की बात है।
मैं डीडीसी हूँ सुचेतगढ़ से। मैंने इलेक्शन की जो तैयारी कर रखी थी वो आरएसपुरा में कर रखी थी। इलेक्शन लड़ा मैं यहाँ पर। अब मुझे जहां मेरे रिश्ते बन गए, सपोज मेरे रिश्ते बन, आप सारी जगह कराते हैं। नहीं, मेरी एक बात सुनिए, मैं ये समझता हूं कि लीडर जो है वो किसी हदबंदी का लीडर नहीं है। बिल्कुल। मैं जम्मू खित्ते में, आप मुझे कहीं भी काम बोलेंगे, जम्मू प्रोविंस पूरे में, आप पूरी रियासत की बात करें, जहां मुझसे हो पाता होगा, सपोज वहां पे कोई हमारा बड़ा खास मेरा दोस्त कोई, जब मैं 10 साल जम्मू यूनिवर्सिटी में प्रेसिडेंट रहा यार, जो मेरे जूनियर थे सीनियर थे वही आज एडमिनिस्ट्रेशन है, तो अगर मैं किसी को बोलूंगा, तो अगर मेरे कहने से कहीं किसी का जिंदगी में आसानी आती है, कोई सड़क बन जाती है, कोई स्कूल बन जाता है, या कोई और काम होता है, तो क्यों ना करूं। नहीं, बात कब करते हैं, इलेक्शन की बात आपने की ना, इलेक्शन का बड़ा इंटरेस्टिंग मुद्दा था कि तरनजीत सिंह टोनी आरएसपुरा से इलेक्शन लड़ेंगे। पूरी कांग्रेस ने, मतलब कांग्रेस की टिकट तरनजीत सिंह टोनी को आरएसपुरा से मिलेगी, और ये तय हो गया था कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की 5-7 सीटें आनी ही आनी है, जो उस समय बेव चल पड़ी थी। कांग्रेस ने टिकटें उल्टी सीधी बांटी, इस पर क्या कर? अब जो रात गई सो बात गई, अब क्या करें बात इसको, पर अगली रात अब शाम निकल चुका है। नहीं, अब देखो, अब इसके ऊपर अब एक और मैं आपको बात, जो रब करता है वो बहुत सही करता है। कई बार ना आपने देखा, इतिहास है हमारा और धार्मिक इतिहास है, कृष्ण जी ने युद्ध टालने के लिए ना भीख मांगी थी कि नहीं? वो नहीं माने। उन्होंने माना कि 5 गांव दे दो, मैं बिना पूछे कि 5 गांव दे दो, ये पांडवों को राजी हम कर लेंगे, आप सब जगह राज करो। कांग्रेस ने वही नीति बनाई है, कांग्रेस की नीति युद्ध टालने वाली है। युद्ध हो गया है ना, कांग्रेस की नीति फिर जुट टालने वाली होगी। नहीं, देखें आप फिर पीछे की तरफ जा रहे हैं, मैं आपको आगे की तरफ लेके जा रहा हूँ। चलो मैं पीछे, चलो ठीक है, छोड़िए, मैं दूसरे टॉपिक पे आता हूँ। मैं आगे की बात, एक बार मैं आगे की एक सवाल कर लेता हूँ। आपकी कमेटी बनी थी कि मैं उसी की बात कर रहा हूँ, उसी को मैं आ रहा हूँ नहीं, मैं उसी पे आ रहा हूँ कि आपने कहा चलो छोड़ो, आगे चलते हैं। फिर कांग्रेस ने एक कमेटी बनाई कि हम क्यों हारे, कैसे हारे, किस वजह से हारे। अभी उसकी रिपोर्ट आनी बाकी है। रिपोर्ट तो आ गई है, नहीं अभी सबमिट हो गई है, अभी आनी बाकी। हाँ जी, ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके होगी। ओपन माइक पे बता दो आज। ओपन माइक मैंने अभी नहीं पढ़ा उसका, लेकिन जो हमें लगा था कि जो जाती हुई थी हमारे साथ या किसी और के साथ या किसी और कैंडिडेट ने, जो लगा कि भाई क्यों ये हुआ, तो सभी ने अपनी अपनी बातें दर्ज कराई, हमने भी कराई। अच्छा चलो अभी की बात करते हैं। अभी जो सरकार है उसमें कांग्रेस सत्ता में तो है, मतलब सरकार में है, लेकिन सही तरीके में नहीं है, मंत्री नहीं बनेंगे स्टेटहुड को। क्या आपको लगता है स्टेटहुड मिल पाएगा जल्दी? क्यों नहीं जनाब, 1000 माइल जर्नी स्टार्ट्स विद द फर्स्ट स्टेप। हम तो ये देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री 56 इंच का सीना, जो ये कहते हैं कि हम जो कहते हैं वो करते हैं, तो हम देख रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। जिन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस लाल किले से कहा कि ये रियासत का दर्जा दे दिया जाएगा, अब हम अमित शाह जी ने कहा कि हम ये रियासत का दर्जा दे देंगे। अब अगर वो नहीं दे रहे हैं तो मैं समझ रहा हूं बीजेपी है जो इस मैंडेट की धज्जियां उड़ा रही है और बैकस्टैप कर रही है। ये बीजेपी की लीडरशिप है जो यहाँ पे रियासत का दर्जा नहीं दे रही है, और आने वाले वक्त में ये इस वक्त खमियाजा भुगतेंगे। आप ये देखें, क्योंकि देखें बीजेपी का कहना है स्टेटहुड नहीं मिलेगी, आप डबल पावर सेंटर कोई काम करने नहीं देगा। नहीं, बीजेपी कह रही है कि स्टेट तो हमने देनी है, हमने कहा हुआ दे दिए, लेकिन भाई हालात ठीक होंगे तो देंगे। कौन से हालात ठीक हो गए? इलेक्शन हो गए, और कौन से हालात ठीक कर रहे हैं? मिलिटेंसी अटैक तो हुए ना उसके बाद लगातार। कौन से? जो कश्मीर में हुए, जम्मू में हुए, एक हुए ना सरकार बनने के बाद। ऐसे नहीं है, ये उससे पहले ज्यादा हुए थे। लेकिन ये है कि अब आपको डेमोक्रेटिक प्रोसेस को बहाल करना है। अगर आप समझते हैं कि यूं ही तानाशाही सिस्टम चलाना है कि भाई वो चलता रहे वही ठीक है, फिर रहने तो फिर इलेक्शन क्यों करवाए अगर आपने स्टेट नहीं देनी तो? हमारा बुनियादी हक है। जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान के सिर का ताज कहा गया, तो फिर आज आप उस ताज को जूतियों की जगह लेके गए हो, तो मैं समझता हूँ बीजेपी इसके लिए। टोनी जी बिल्कुल सही आप कह रहे हो। कांग्रेस में आप हो, कांग्रेस की भी मांग है स्टेटहुड की, एनसीपी कह रही है, और आपके मुख्यमंत्री जो अलायंस गवर्नमेंट के उमर अब्दुल्ला वो भी लगातार स्टेटहुड की बात कर रहे हैं। आप एक लीडर हैं, बेसिकली हम आपको मानते हैं कि यू आर ए लीडर नॉट पॉलिटिशियन। जो लीडर होता है ना वो किसी भी चीज को लीड करता है। स्टूडेंट लीडर भी थे, यूनिवर्सिटी में भी लीड किया। आप मुझे एक चीज बताइए कि आपने कांग्रेस पे चुनाव लड़ा, आप पहले इंडिपेंडेंट जीत गए डीडीसी,
मैंने सुना है नेशनल कॉन्फ्रेंस भी चाहती है कि तरनजीत जीत आ जाए। जनाब ये कटोनियां जाए किसे किसे चांदी से है ना। देखो वो चाहते नहीं, है ना? हैं, चाहत का है। और मैंने सुना अप्रोच भी हुई है, अप्रोच भी हुई है। मैं कांग्रेस में हूँ और मेरे जो आज के प्रधान हैं तारिक हमीद करा साहब इज एन ऑनेस्ट विजन्ड मैन, और उनकी लीडरशिप में, राहुल गांधी जी की लीडरशिप में मुझे लगता है कि कांग्रेस जो है अच्छा काम करने जा रही है। बढ़ेगी आगे। दिनों में बहुत अच्छा प्रदर्शन होगा और मैं पूरा, मुझे भरोसा है पार्टी में कुछ ओहदा बड़ा मिल रहा है। नहीं देखे, मिलना भी चाहिए, हम तो ये चाहते हैं मिलना भी चाहिए। हाँ। मैं एक बात आपको मैंने कहूं, पहले ही कह दिया, लीडर तो आप हो ही हो। ओदों का मोहताज नहीं है। वही तो कह रहा हूं, आप तुसी लीडर हो ना, लीडर तो हो ही हो। ते जेड़ा बंदा लीडर है उन्हें होना चाहिए। पीएम से लेके मुख्यमंत्री तक, एलजी तक और चीफ सेक्रेटरी तक, और दूसरा एसपीओ से लेके तो डीजी तक तकरीबन सभी लोग जानते हैं। ठीक है, ऐसे ही लोगों में भी है। यहाँ पे लिखा है माय फादर गॉड ब्लेस हिज सोल, मुझे कहने लगे कि टोनी यार आई कैन नॉट गाइड यू व्हिच पार्टी डू यू जॉइन, फॉर मी ऑल पार्टीज आर गुड एंड ऑल आर बैड, बट आई वांट यू टू बी नोन एज गुड मैन इन पॉलिटिक्स। तो उस दिन से हमने एक ये माथे पे लिख के लगाया, नॉट फॉर सेल। आपको हमारा जो स्लेट बड़ी साफ मिलेगी कि हमने ना कोई हैंकी पैंकी बिजनेस की है, ना कोई चोरी चकारी की है, और जो मैं काम करता हूँ मेरे इलाके में जाके, कोई एक काम आपको हमें पता है, वो तो पता है। आपने देखा हुआ है। ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि अगर बीजेपी की तरफ से कॉल आती है कि टोनी आप बीजेपी में शामिल हो जाइए, और रब दा वास्ता जी कितने कितने जाए हो कितने नहीं। अच्छा, दोस्ती सब जगह है। अच्छा एक चीज, मतलब ये नहीं, आप देखें, मैं आपको बताता हूँ, चाहे वो जतिंदर सिंह जी है, तो चाहे बाकी यहाँ पे सत जी थे, पहले रविंदर रैना जी हैं, अगर हमारे रिलेशन अच्छे हैं। ये छोटा शहर है, हमारे दुख सुख बड़े साझे हैं, और हम मैं समझता हूँ कि अच्छे पार्टी में आके भी दुख सुख बांटे जा सकते हैं। नहीं, हम बाहर रह के भी बांट सकते हैं। तो मैं अपनी पार्टी में बड़ा खुश हूँ, जहाँ कांग्रेस में हूँ मैं बड़ा खुश हूँ, मैं उस विचारधारा से सहमत हूँ, उसी में चल रहा हूँ। और बीजेपी के जो लोग हैं उनको मेरी नमस्कार है, दे भगवान उनको तंदुरुस्त रखे, लंबी आयु दे, और एक अच्छी सियासत करने की जो है। अच्छा, हम सियासत की बात कर रहे थे ना, बीच में एक चीज मैं याद करूंगा, आपके बहुत करीबी रहे दिवंगत देवेंद्र सिंह राणा जी, उनका जाना कहीं ना कहीं खलता है ना। हाँ नहीं, ऐसा नहीं है कि ऐसे जम्मू का लीडर तो देखे, he was voice of Jammu and he was a good seasoned politician। और मैं एक और बात कहूं कि जिंदा होते तो शायद आज लीडर ऑफ अपोजिशन होते। बिल्कुल ठीक है। और दूसरा एक है कि लर्नेड आदमी था, उसको जम्मू, उस बात का एक ऐसे व्यक्ति का चले जाना जो जम्मू की आवाज को बेहतर ढंग से रख सकता है, अब वो है, वो जो है वो सिर्फ पार्टियों का नुकसान नहीं होता है, पूरे खित्ते का, जम्मू का भी नुकसान। अच्छा एक और चीज है टोनी जी की, बीजेपी हमेशा ना आपके ऊपर यानी कि कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाते हैं परिवारवाद। अब राणा साहब की बेटी को टिकट देने जा रहे हैं, और अब हालांकि उनको भी एबीसी नहीं आती पॉलिटिक्स की। जरूरी थोड़ी है कि राणा साहब अगर बड़े लीडर थे तो बच्चे भी बड़े लीडर होंगे ही होंगे। मैं किसी पे कुछ इस बात की टिप्पणी पे कोई नहीं, परिवारवाद की बात है, कहना नहीं चाहता हूँ। तो अगर वो मैं परिवारवाद तो वहां तो चल ही रहा है, वहां तो ये तीसरी बनाने की तैयारी में। मेरी एक बात, मैं आपको एक और बात कहूँ कि इन बातों की इस पे टिप्पणी ना ही करूं तो अच्छा है। मतलब परिवार चलते रहे, तब भी ठीक है। ये है कि समटाइम इट इज इन योर ब्लड। अगर आपको लगता है कि वो सेवा कर सकता है, अगर वो ठीक लगेगा लोगों को, तो लोग उसको कर देंगे। नहीं होगा क्या आपको नहीं लगता टोनी जी कि इस समय जो कांग्रेस की स्थिति है जम्मू कश्मीर में, बदलाव की जरूरत है युवा चेहरों को आगे लाने की? मुझे लगता है राहुल गांधी जी ने पिछले दिनों इशारा दिया इस बात का, और उस बात का मद्देनजर रख रहे हैं यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने इस बात का एहसास है जो यहाँ की लीडरशिप को करा। एक चीज उन्होंने अच्छी की, जो उदय भानु चिप को एक अच्छी, नेशनल यूथ प्रेसिडेंट पर्सन, ही इज अ गुड पर्सन, ही वाज अ प्रोबेबल कंटेस्टिंग कैंडिडेट हो सकता था यहाँ पे। जब उसको उसका हक नहीं मिला तो शायद मुझे लगता है पार्टी को एहसास हुआ और उसको वहां पे उस ओहदे पे लेके गया, सही ओहदे पे सेट टू द यूथ कांग्रेस। और भी बहुत है लाइन में,
क्या अब युवाओं को नहीं थोड़ा सा मौका मिलना चाहिए? पुराने लोग अब रेस्ट मोड पे छोड़े। अच्छा अपना टोनी जी सती मैं न रब दा वास्ता दे अच्छा सतीश शर्मा को वापस लाने की कवायद है, सतीश शर्मा को वापस लाने की कवायद चल रही है। सतीश शर्मा इज ए गुड पॉलिटिशियन, मैं नहीं कहता हूँ कि कोई, देखो मैंने सुना पार्टी का एक धड़ा कह रहा है वापस लाओ। भाई ये फैसला जो है, नहीं देखें, पार्टी को जरूरत है लोगों की, और अच्छे लोग पॉलिटिशियंस जो हैं वो आने चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि है तो पार्टी का ही हिस्सा ना। सुनिए, देखे जो जब तक नया खून नहीं आएगा तो मुझे नहीं लगता कि पार्टी आगे बढ़ पाएगी। आपको नए लोगों को लाना ही पड़ेगा, नए लोगों को मौका मिलना चाहिए। हाँ। जो पुराने हैं मार्गदर्शक मंडल बीजेपी की तरह बनाना चाहिए कि आप रेस्ट मोड पे बैठिए, वहां से आप गाइड करिए, बिल्कुल, है ना। अच्छा लोहड़ी भी है लोहड़ी भी है, अच्छा लोहड़ी भी है 2-3 दिन बाद। सुनो इधर ना, और लोहड़ी भी है 2 दिन बाद, कोई रेवड़ियां शोड़ियां वंडे करते हो कोई नहीं? ते ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਰਿਓੜੀਆਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਚ ਰੱਖੀ ਦੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹੁਣ ਡਬਲ ਪਾਵਰ सेंटर ਵੰਡਣ नहीं ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ ਰਿਓੜੀਆਂ, वरना ਅਸੀਂ देखो एक मेरी बात सुनो, ये देखो पावर का बड़ा मसला है सर, की बड़ी कमिटमेंट थी कि हम डेली वेजर्स को पक्का करेंगे, बिल्कुल ठीक है, और इसमें ऐसा नहीं है कि भाई जो दूसरे, और आप खुद भी पर्सनली तो मैनिफेस्टो में था, तो बीजेपी कहती डेली वेजर को पक्का करना, कांग्रेस नहीं, बीजेपी कहती है, बीजेपी का कहनी और करने में फर्क नहीं आई ना। बीजेपी नहीं, बीजेपी के पास पूरी पावर थी। एलजी साहब जब थे वो कुछ भी कर सकते थे, सेंटर में भी यही थे, यहाँ पे डबल इंजन करते थे, तो ये कर सरकार में आते तो करते थे। सरकार में क्यों, बगैर सरकार में आए में उन्होंने जो काम कर रहे कर लिए, तो ये डेली वेजरों का आर्डर, कौन से काम? डेली वेजरों का ऑर्डर करते हुए तकलीफ होती थी? वो कहते सरकार में होंगे तो क्यों नहीं होता, उस पर सारी पावरें थी आपके पास, तो आप कर लेते उस वक्त। ये ऐसे ही है भाई, उन सप लंघ गया तो लकीर पिटो ना, वो नहीं गल। डेली वेजर वाला इशू तो बहुत जेन्युइन इशू था। आपने जनाब अपने दफ्तर के सामने धरने लगवा के, स्मार्ट मीटर भी बड़ा जेन्युइन इशू है, आपने भी बड़ी बार उठाया, उसके ऊपर भी लोगों ने कहा कि हमको लगवा दो, तो फिर लाइट भी पावर भी पूरी दो ना। वोट लोगों ने जैसे किया तो लगा रहे लुआ दो भाई, सानू ढुआउना है, ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਢੁਆ ਦਿਓ, लेकिन वो लोग कहते लुआम दियो, लाइट आए नहीं आए, वो कहते लुआम दियो सानू। अच्छा, एक टोनी जी, एक बड़ा मैं ये चाहता था कि जिस तरह से तमाम जो पूरे देश में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके अंदर एक ऐसा कोई सिस्टम होना चाहिए कि जो जूथ है, जैसे नए लड़के जो पार्टी में सोच कर आते हैं कि हम देश के लिए काम करना चाहते हैं, राजनीति में पार्टी का काम करेंगे, लेकिन कुछ लोग जो ऊपर बैठे हैं उनकी जो साजिशें होती हैं वो किसी भी पार्टी में हो, मैं ये नहीं कहता कि कांग्रेस में ऐसा हुआ कि कुछ लोगों की जहां टिकटें कट गई, जहां कुछ लोगों को गलत टिकटें देती, तमाम पार्टियों में जो बड़े लोग हैं वो छोटे लोगों को आगे नहीं आने देते। उसके लिए कोई फेडरल सिस्टम नहीं होना चाहिए कि यूथ को प्रमोट किया जाए? होना चाहिए, हाँ बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि खुल के क्यों नहीं बोल मैं ये कह रहा हूँ कि देखें, होना चाहिए ये सिस्टम, जब तक नए लोग नहीं आएंगे, नौजवान नहीं आएंगे आगे, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। और मैं समझता हूँ कि कांग्रेस के लिए दिस इज नीड ऑफ द आर के उनको आगे लाना पड़ेगा, वरना देखें, एक मेरी बात सुने, आप ओवर एंड ओवर जब आदमी को रिजेक्ट किया जाता है तो इसका मतलब है लोग कहते हैं कि बदलाव करो। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि चाहे वो किसी भी पार्टी में होगा, जैसे अब बहुत सारी पार्टियों में जब तक नए लोग आए तभी तो वो आगे बढ़ी। नए लोगों का आना जो है वो पार्टी को फैलाव में है, तो पार्टी फैलेगी भी तभी जब नए लोग आएंगे, तो उनको अगर आएंगे तो उनको उनकी स्पेस भी चाहिए, उनको उनका हक भी चाहिए। अच्छा, मैं एक चीज और पे आना चाहता अच्छा, मैं एक चीज और पे आना चाहता था कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हुए, तमाम दलों ने अपना जितना जोर लगाना था वो लगाया। मैं फिर आरसपुरा की तरफ क्यों आ रहा हूं, मैं वो इसलिए आ रहा हूं कि सुचेतगढ़ विधानसभा में कांग्रेस ने लीड ली जब लोकसभा चुनाव हुए। गांधीनगर आरसपुरा मंडल से जो आरसपुरा का इलाका था वहां भी लीड हुई। उसके बाद सर्वे हुआ, सर्वे में डिसाइड हुआ कि गांधीनगर आरसपुरा सीट जो नहीं बनी है, इसमें अगर तरनजीत सिंह टोनी इलेक्शन लड़ता है तो वो
जीत जाएगा। यह सर्वे पार्टी हेडक्वार्टर भी पहुंचा, हमारे पास वो कॉपी भी है जिसके ऊपर लास्ट में फाइनल जो टेक था वो हो गया था कि तरनजीत टोनी यहां पे लड़ेंगे और रमन बल्ला दूसरी जगह पे लड़ेंगे। आखिर लास्ट 2 डेज उसमें क्या हो गया कि टिकट कट गई। रब जाने, पर साडा तो बेड़ा गर्क होया। नहीं, मैं कहता हूँ, देखिए पार्टी के इंटरेस्ट को जो है सर्वोपरि रखना चाहिए, और वहां पे बेसिकली दैट वाज ए 6 सीट, और उसी के कारण हमारा भी नाम जो है उसी मद्देनजर रखते हुए गया। फिर पार्टी लीडरशिप ने डिसाइड कर दिया, तो फिर उसमें अब क्या कहें। डबल इंजन पे आप बात करो, अब डबल इंजन है ना, एक जा रहा है दिल्ली की तरफ, एक चल पड़ा बनाल की तरफ, ट्रेन तो स्टेशन पे खड़ी है, दोनों तरफ से खिंच रही। देखो, ट्रेन टू कश्मीर का सपना तो पूरा हो गया है, वो एक इंजन के साथ चल रही है, कश्मीर जाएगी। मगर जो ट्रेन जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी सियासी ट्रेन खाना ये नहीं चल रही। अच्छा, हूं सब तो बड़ी चीज है, उमर अब्दुल्ला भी कहीं बीच में फंसे हुए ऐसा नजर आ रहा है कि सेंटर बात मान रही थी, तो एलजी साहब के पास सारी पावर है, मतलब बेचारे ऐसे थोड़ा लग रहा है कि फंसे हुए। आप मुझे बताएं कि मैं आपको ये बताऊं कि मैंने आगे मिसाल दिया, मैंने सरकार मतलब अफसर के किस बात का उसको डर होता है, उसको डर होता है कि भाई मुझे एक अच्छी पोस्टिंग मिले। हर आदमी चाहता है, ये तो है नहीं कोई कहता जी मुझे कोई परवाह नहीं होती, सारे साढ़े सवेरे शामी अगे पीछे होंगे लोग, मैंने इत्थे लवा दे, मैंने उत्थे लवा दे। तो जो थोड़े से सीनियर हो जाते हैं, वो जो कल तक सिफारिशें करते थे ना, हमारे आगे पीछे घूमते थे। अगर सपोज कोई आज कहीं थोड़ा सा ऊंचे ओहदे पे पहुंच गया, वो कहता शायद मैं आज को जरूरत नहीं है, लेकिन जरूरत उसको भी रहती है, ऊपर वाले क्यों। अभी कमिश्नर सेक्रेटरी है, उनको ये होगा कि मुझे चीफ सेक्रेटरी बनना है, तो वो जब तक वो उसको एक पावर सेंटर से नहीं दिखेगी तब तक वो उसकी परवाह नहीं करेगा। उसको लगेगा कि मेरी ट्रांसफर आप कर सकते हो, वो आपके पीछे जाएंगे, अगर मैं कर सकता हूं तो वो मेरे पीछे जाएंगे, वो दूसरे दिन अपना रुख मोड़ लेंगे। यहाँ कोई किसी का सगा नहीं है। बिल्कुल, ये मतलब की दोस्तियां और मतलब के रिश्ते हैं। टोनी जी, जो इलेक्शन हुई, सरकार बनी, उतना फायदा हुआ नहीं जो लग रहा था। नहीं हो रहा ना, क्योंकि बड़े फैसले नहीं हो पा रहे। डेली वेजर का फैसला नहीं हो पा रहा, जो कच्चे मुलाजिम थे उनको पक्का करना है, नहीं हो पा रहा। उनकी दिवाली पिछली भी काली गई, आगे वाली भी काली नजर आ रही है, क्योंकि वो बेचारे तो गए, बेचारे उनके सारे त्योहार काले हो गए, रिटायर हो गए कितने लोग। मैं समझ रहा हूँ कि देखें, अब अगर नहीं देते, अगर बीजेपी नहीं देती, स्टैंड अप होना चाहिए, स्टैंड लेना चाहिए कि स्टेटहुड मिले, हो गए इलेक्शन, इससे ज्यादा नॉर्मल हालात क्या होंगे। देखिए ना, अब आप ऐसे ही खींची जा रहे हो, आज नहीं कल नहीं जी, देखेंगे, ऐसे थोड़ी है। आफ्टर ऑल इट इज अवर स्टेट यार। कल को मतलब जब आप सरकार में नहीं आए तो स्टेटहुड ही नहीं मिलनी। अगर नहीं देंगे टोनी जी 2-3 साल, तो फिर मुझे नहीं लगता कुछ कर पाएंगे लोग, सरकार भी नहीं चलेगी, फिर क्या चाहिए। नहीं, लेकिन एक बात बता दूं, स्टेटहुड नहीं आएगी, बीजेपी सफाई हो जाएगी यहाँ से। उसका कारण है क्योंकि लोगों को समझ आ रहा है, लोगों को समझ आ रहा है कि ठीक है, हिंदू चीफ मिनिस्टर भी जो इन्होंने नारा दिया वो भी नहीं हो पाया। आज मैं आपको बताऊं, इस कैबिनेट के अंदर आप एक बात देखो कि लोगों को आज एहसास हो रहा है कि हमने जम्मू में हमेशा कोई ना कोई बंदा वहां पे भेजा, किसी ना किसी पार्टी से भेजा, तो कोई वहां पे जा। इस बार कोई भी नहीं, किसी पार्टी। ये बहुत बड़ा नुकसान है जम्मू का। Whereas अगर कश्मीर की बात करोगे या लेह लद्दाख वाले जो उनकी बात करोगे, जब उनकी इलाके की बात आती है देरवान, आज आपके सामने हालात, अब किसके पास जाएंगे। जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए तो दिक्कत है। देखो, आप लोगों को भी ये लग रहा है कि हमें पता ही नहीं है कि सरकार है किसकी। नहीं, पता है सरकार किसकी है, लेकिन उनको पता है हो नहीं पा रहा कुछ, कोई करेंगे नहीं, कोई होगा नहीं। सरकार तो दिल्ली से ही चल रही है ना। एलजी साहब दिल्ली से चल रहे हैं, एलजी साहब दिल्ली से चल रहे हैं, उमर साहब अगर थोड़ा दिल्ली से लोगों का, तो वो देखो मेरी बात सुने, आज आके जम्मू कश्मीर एक पसमानदा रियासत है, ये आपको मानना होगा। पिछड़ी हुई से ही पसमानदा रही है, तो है ना, उभरी कब, मैं कह रहा हूँ है ना, क्योंकि टूरिस्ट के अलावा हमारे पास कुछ नहीं है।
कोई ऐसा नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जिसके बलबूते पे हम ये कह सकें। जैसे अब दिल्ली स्टेट है, उसको सेंटर नहीं मदद करती है, वो चल सकती उनके पास बहुत है। उनका रेवेन्यू बड़ा है, हमारा रेवेन्यू बेस्ड ही उसके ऊपर है, टूरिस्ट के ऊपर, टूरिज्म के ऊपर। वो हो नहीं पा रहा। एक वैष्णो माता है, उनका भी इशू बना दिया। बाबा बर्फानी जी, आप समझ लो कि उसके बाद आपके पास है कुछ, कोई बाहर से आने के लिए कोई कौन सा, तो वो भी एक लिमिट तक है ना। अब 1 करोड़ बंदा आया है एक साल में, 1 साल में, 1.25 करोड़ हो जाएगा, 1.5 करोड़ हो जाएगा, 2 करोड़ हो जाएगा। मतलब ओवरऑल आपका क्या, ओवरऑल का ये मानना है कि चाहे चुनाव हम कह रहे थे मदद नहीं करेगा, रियासत चल नहीं सकती। स्टेटहुड आएगा तो ही सोल्यूशन है, आपको लगता है वही solution? आई थिंक दिस बहुत बड़ी बात है स्टेटहुड के लिए। इसीलिए हमारी ये फाइट जो है, हमारा स्टैंड जो कांग्रेस का स्टेटहुड के लिए इसीलिए अहम है कि स्टेटहुड के बिना यहाँ पे सरकार जो है उसका फायदा लोगों को नहीं हो पाएगा। और आज की डेट में लोगों को समझ आ रहा है कि अगर स्टेटहुड रोकी है तो बीजेपी सरकार ने रोकी है सेंटर से। चलो उम्मीद है कि कोई सरकार का कुछ भला होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जनता ये कहती थी कि सरकार आएगी, चुनाव होंगे तो सब कुछ बदल जाएगा। हाँ, बदला सब कुछ, बदला ये कि सरकार बनी, मगर वो जो सरकार है पावरलेस सरकार है। ऐसे में जनता एनसी की तरफ भी देख रही है और बीजेपी की तरफ भी देख रही है कि बीजेपी वाले स्टेटहुड वापस लाएं केंद्र से और एनसी वाले फिर सरकार चलाएं। मगर जब तक कुछ नहीं होता, कांग्रेस का कहना है कि हम सपोर्ट करेंगे, मगर आखिर कब तक, कितनी देर तक? अगर स्टेटहुड वापस नहीं आती तो ऐसे ही चलेगा। तो कुल मिलाकर वो जो पवन जी का बेसिकली डायलॉग है वही चीज है कि फिर जनता थे खडो खडो खड। तो अल्टीमेटली आप ओपन माइक को आगे शेयर करिए। ओपन माइक में हम खुलकर बात करते हैं। आपको आज भी लगा, मुझे लगता है टोनी जी ने भी हमसे बहुत खुलकर बात की। और एज ए कांग्रेस लीडर नहीं, बेसिकली एज ए जम्मू का एक लीडर, एक जम्मू का नेता समझता क्या है, जो रोज इतने हजारों लोगों से मिलता है कि आखिर जम्मू की पब्लिक क्या सोच रही है। तो पब्लिक परेशान है। बेसिकली एक बात ना कहूं, देखें, मैं एक बात बड़े दिल से कह रहा हूं कि हमारी पीठ पे खंजर जो मार रहे हैं जम्मू के लोगों के पीठ के खंजर, वो आज की जो दिल्ली की सरकार है वो मार रही है हमको। अगर हमारी स्टेटहुड हमको दे दें वापस, कम से कम आप लोग अपने मुद्दे लोगों के हल करें। इनके एमएलए के अभी फंड नहीं आए। अभी आपने इलेक्शन कराने से पहले ही आपने रूल्स फ्रेम करने चाहिए थे, सब कुछ होना चाहिए था, स्टेटहुड अनाउंस होनी चाहिए थी। अब आपका ऐसे लग रहा है कि आपकी सरकार नहीं बनी, अब आप जैसे रोंद नहीं पान लगते, बच्चा हार जाता थे, रोंद पालना पैंदे ने, फिर भी गेम नहीं करनी, मतलब वो बात चाहे हम हंस के बात कर रहे हैं, मगर बात बहुत सीरियस है टोनी जी की, कि कहीं ना कहीं हालात जो हैं वो समझ में ही नहीं आ रहे कि हो क्या रहा है। और ऐसे में नुकसान तो पब्लिक का होता ही है। अब जम्मू के लोग हैं, बड़े दिल वाले हैं, हंसते रहते हैं, मगर अंदर से परेशान हैं क्योंकि दिक्कतें तो हैं। तो चलिए ओपन माइक को शेयर करिए ज्यादा, और अगर आपको हमारी चीजें सही लगी हैं तो नीचे कमेंट करके जरूर बताया करिए। बहुत धन्यवाद।